तो ऐसे हैं जो मनुष्य ने परमेश्वर को दिए हैं, यू नो, उनके जीवन की अवस्थाओं के बीच में जब जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे थे, और उस परिस्थितियों को जब प्रभु ने हैंडल किया, जब प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, तो उन लोगों ने परमेश्वर को एक नया नाम दे दिया। जैसे यहोवा निसी जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने बहुत बार सुने होंगे। एक यहोवा ईरे आपने बहुत सुना होगा, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं जायरे, यहोवा ईरे। आपको मालूम है अब्राहम जब उस मोरिया पर्वत के ऊपर था और वहां पर इसहाक को बलिदान चढ़ाने वाला था, तब परमेश्वर कहता है इस पर हाथ मत लगाना, और वहां एक मेंढा यानी बकरा बंधा हुआ देखा। तो अब्राहम ने जब इस बात को देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसके लिए प्रबंध किया है, तो जो जायरे शब्द है, जायरे शब्द का हिब्रू जो मीनिंग है वो है प्रबंध करने वाला, बंदोबस्त करने वाला। तो उसने परमेश्वर को यह नाम दे दिया, बोला मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है, यानी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपने एबनेजर नाम जरूर सुना होगा, है ना? गॉड एबनेजर। गॉड एबनेजर नाम शामुएल ने परमेश्वर को दिया। जब शामुएल मिस्पा और शेन के बीच में, इजरायलियों के उस शत्रुओं के बीच में जब थे, वहां पर एक पत्थर खड़ा किया, और पत्थर खड़ा कर कर शमूएल कहता है ये वो परमेश्वर है जो हमें यहां तक लेकर आया है ना? आपने यहोवा राफा, यहोवा मेरा चंगा करने वाला, यहोवा एल रोई। आगार जब 22 अध्याय उत्पत्ति में, जब 21 अध्याय में उत्पत्ति में जब अकेली थी, उसका बेटा मरने वाला था, उसको लगा कि कोई नहीं देख रहा है और उसका बेटा मर जाएगा, उसकी मृत्यु को ना देखनी पड़े इसलिए वो झाड़ियों के पीछे रो रही थी। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा ये कहलवाया कि मैंने तुझे देखा है, तेरे बेटे को भी देखा है, और उसके लिए पानी का प्रबंध किया। तब हागार ने एक नाम दिया, यहोवा एल रोई, यानी देखने वाला परमेश्वर। तो बहुत सारे नाम हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करते हैं, है ना? तो ये नाम उसके क्वालिटी के साथ जुड़ गया। जैसे आप ईरे सुनते हैं आपको प्रबंध याद आता है, जैसे आप राफा सुनते हैं आपको चंगाई याद आती है, जैसे आप निसी सुनते हैं आपको एक विजय याद आती है, जैसे आप शम्मा सुनते हैं आपको शांति याद आनी चाहिए, जैसे एबनेजर सुनते हैं तक चलाने वाला परमेश्वर। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप भी परमेश्वर को नाम दीजिए। कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे वाक्यों को लेकर आए, ऐसे अनुभवों को लेकर आए, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आए कि जब आप परमेश्वर के उन कार्यों को अपने जीवन में देखें तो आप परमेश्वर को नया नाम देना शुरू कर दें, और वो नाम जो है ना वो आपके जीवन के साथ बहुत ही अटैच होंगे, बहुत ही जुड़े हुए होंगे। तो जब इन नामों को हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय और भी आनंदित होते हैं, और इसलिए आपके जीवन की प्रतिकूलतम परिस्थितियों में जिन जिन घटनाक्रमों के बीच में आप चल रहे हैं, उस समय आप इन नामों को लेकर प्रार्थना कीजिए। मान लीजिए आप बीमार हैं, तो वहां पर यहोवा ईरे मत बोलिए, वहां पे यहोवा राफा बोलिए, क्योंकि राफा के साथ में वो चंगाई जुड़ी हुई है। आपको कुछ आवश्यकताएं हैं तो वहां पर यहोवा राफा मत बोलिए, यहोवा एबनेजर मत बोलिए, वहां पर यहोवा क्या बोलिए? ईरे, ईरे, यस, प्रबंध करने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही एक नाम मूसा ने परमेश्वर को दिया, और वो नाम था यहोवा निसी। ये यहोवा निसी का अर्थ है यहोवा परमेश्वर हमारा जय का झंडा है। ही इज अवर बैनर, विक्ट्री, विजय। तो आज हम देखते हैं कि वो नाम कैसे परमेश्वर ने पाया, कैसे मूसा ने वो नाम दिया। मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक की ओर लाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय। कल जो भी मेरे साथ संडे को आराधना में थे, शायद उनके लिए ये नया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँ आपको भी कुछ नया आज मिलने वाला है। उनके लिए नया नहीं होगा, पुराना होगा, लेकिन आपको हर दिन परमेश्वर के वचन में से कुछ न कुछ मिलने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन की हमें आवश्यकता है, आज इस वचन की हमें जरूरत है।
और प्रभु की आत्मा ने आपके लिए आज ये स्पेशल वचन दिया है। आप जब इसको पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बात करे, मेरी प्रार्थना है। 8 वचन से लेकर 16 तक वचन को हम पढ़े और आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को उठाएं। मैं आपको कहूं, जब भी आप बाइबल उठाएं, जब भी आप पवित्र शास्त्र उठाएं, आप उसको पढ़ने से पहले आप प्रभु से प्रार्थना करना, कहना, पवित्र आत्मा, ये वचन आपके द्वारा रचा गया है, आज भी ये वचन कार्य करता है मेरे जीवन में। आज जो आप बात करना चाहते हैं, आप इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आप जब भी बाइबल पढ़ने के लिए जाएं, आप इस प्रार्थना को कर कर बाइबल पढ़िए। और जब भी आप बाइबल पढ़े, आप हो सकता है बहुत ज्यादा समय ना बिता पाए, थोड़ा सा भी समय पढ़े, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप हर रुकावटों को दूर करके पढ़ना। आप भाग दौड़ करके मत पढ़ना, आप जल्दीबाजी में, या एक जल्दीबाजी ये होती है, किसी ने कोई नियम बना रखा है, हमें 5 अध्याय पढ़ने ही हैं, तो वो 5 अध्याय को कभी भी पढ़ लेता है। वो दोस्तों के बीच में बैठ के पढ़ रहा है या यात्रा में कहीं पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको बिना किसी विघ्न के पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आज भी वचन के द्वारा बात करता है। तो चलिए सिस्टर अनीता, आप उन वचनों को पढ़िए। हम आज सुनेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करता है। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो नीचे करता रहा, तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। ओके, अभी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला, और जब उस गुलामी में से वो बाहर निकले, तो निकलकर अब एक जगह पहुंचे। उस जगह का नाम है रपीदेम ना। उस जगह में जब पहुंचे, 17वें अध्याय में शुरू से 1 से 7 तक वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर उनके पास पानी नहीं था, तो पानी के लिए वो झगड़ा करने लगे। वो मूसा को भला बुरा बोलने लगे कि बोले, हमें यहाँ क्यों लेके आ गया, हम तो वहीं अच्छे थे, यहाँ मर जाएंगे, हम लोग प्यास से मर जाएंगे। तब परमेश्वर ने उनके लिए जल का बंदोबस्त किया। कैसे परमेश्वर ने जल का बंदोबस्त किया? परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर पहुंचकर क्या करना, उस चट्टान पर मारना, और तब उसमें से पानी निकलेगा जिसमें से ये पिया करे। तो चट्टान से पानी निकलना, आपने देखा होगा जब कई बार पानी के लिए कुआं खोदते हैं या बोरिंग करवाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, भाई साहब देखो, चट्टान अगर होगी तो बड़ा मुश्किल है, मिट्टी में से तो पानी निकल आता है, चट्टान में से पानी निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां प्रभु ने चट्टान से पानी निकाला, और चट्टान से जो पानी निकला वो ऐसा नहीं है कि मतलब टोटी लगा के एक बाल्टी में भर के ग्लास में पिया उन लोगों ने। 25 लाख 30 लाख लोग हैं, उनको पानी चाहिए। तो इस वचन को जब हम इसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे, तो पता है, चट्टान से जैसे नहर निकलती है ना, ऐसे नहर के रूप में पानी निकला, जो पूरे इजरायली कैंप में
पहुंचा और सबके लिए पीने के लिए पर्याप्त था। पता है विद्वान क्या कहते हैं? ये चट्टान और कोई नहीं, ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। फसह के दिन यूहन्ना 7 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, अभी नहीं बाद में पढ़ना, प्रभु यीशु जानते क्या कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यू नो, वाटर, द रिवर ऑफ वाटर, जीवन के जल की नदियां। तो ये चट्टान यीशु को प्रकट करती है। खैर हम वहां नहीं रुकते हैं। तो पानी मिल गया, पानी मिलकर इस्राएली लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब बढ़े, अभी निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, और वास्तव में ये यात्रा जो है बहुत छोटी यात्रा थी, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं थी, परंतु ये बहुत लंबी यात्रा बन गई। और मैं कहूं उसका भी कुछ कारण था। उसका कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक और वचन निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक नहीं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 17 वचन। 13 अध्याय 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोच कर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। आपको समझ में आया? कई लोगों के प्रश्न होते हैं मन में। ये 4 दिन 3 दिन की यात्रा को 40 साल में बदल दिया। क्यों? ये भी एक कारण था उसका, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग फिलिस्तियों के देश में से होकर गुजरे। क्यों? अगर ये फिलिस्तियों के देश में से होकर गुजरेंगे, वो बड़े लड़ाके हैं, वो इनसे युद्ध करेंगे, और युद्ध करेंगे तो ये डर जाएंगे। कारण क्या है? 400 साल से ये क्या है? गुलाम है। 400 साल में इन्होंने युद्ध नहीं सीखा है, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, इनको आता है ईंट बनाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है उनको। अब आप सोचिए, जो 400 साल से जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, जिसने कभी युद्ध नहीं किया, वो युद्ध को देख के क्या करेगा? डर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने उनके रूट को चेंज कर दिया। एक आत्मिक संदेश में आपको दूं, कई बार आप जो रूट लेते हैं ना, आप जो प्लान करते हैं, आप जो योजना बनाते हैं, परमेश्वर उसे पूरा नहीं होने देता। आपको बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन याद रखना, अच्छा पिता बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले आपके उस प्लान में, आपके उस मार्ग में, आपकी उस योजना में कहां प्रॉब्लम है, इसलिए आपके कार्यों को वो बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए जब परमेश्वर रूट बदले ना, आप चिंता मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए उस प्रभु पर, वो आपके लिए अच्छा रास्ता ही निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में ये ना, हमारा नेचुरल वो है, हम कई बार क्या करते हैं, सारी प्लानिंग खुद करते हैं, सारी योजना खुद बनाते हैं, लास्ट में आके परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु, नहीं, लास्ट में आके हम, पता है लोगों को क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अपनी खुद की इच्छा है। अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो सबसे पहले ही इस बात को परमेश्वर के हाथ में देकर कहते कि प्रभु आप बताएं क्या करना है। तो परमेश्वर ने उनकी मार्ग को बढ़ा दिया। अभी वो आराम से जा रहे हैं, पानी नहीं था, पानी मिला, खाना 16वें अध्याय में मिल गया, 16 अध्याय में खाना मिला उनको, मन्ना मिला, अब वो पानी भी मिल गया, ये जा रहे हैं। अचानक से क्या हुआ? 7-8 वचन में क्या लिखा है? तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। भाई इन्होंने क्या बिगाड़ा अमालेकियों का? आप सोचिए, आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपने स्कूटर से जा रहे हैं, एक जगह किसी ने आके स्कूटर रोका और आपसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, जो आपको जानता ही नहीं है, आप भी उसको नहीं जानते। आप क्या बोलेंगे उसको? अरे भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं अपने रोज के काम में जा रहा हूं और तू मेरे से क्यों लड़ाई करने के लिए आया है? मैं आपको कहूं, आप अमालेकियों को देखिएगा, ये इजरायली लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, ये तो बेचारे वायदे के देश में पहुंचना चाहते हैं, इनको कोई युद्ध नहीं करना है, इनको कोई मतलब ही नहीं है युद्ध से। ये तो चाहते हैं कि अपने बच्चे, परिवार, अपने जीव जंतुओं को लेके अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अचानक से कौन आ गया?
अमालेकी आ गए, बोल के नहीं आए। याद रखना, हमारे जीवन में चुनौतियां बोल के नहीं आती, हमारे जीवन में चुनौतियां अचानक से आ जाती हैं। और आप माने या ना माने, हम न चाहते हुए भी कई बार ऐसे युद्धों का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर इजरायलियों के लिए युद्ध अमालेक था, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध हैं। आज भी आप में से बहुत से लोग युद्ध के बीच में से गुजर रहे होंगे। किसी का युद्ध बीमारी का युद्ध हो सकता है, कोई आर्थिक तकलीफ के युद्ध में से गुजर रहा होगा, कोई अपने जीवन की परिस्थितियों का युद्ध लड़ रहा होगा, कोई अकेलेपन का युद्ध लड़ रहा होगा, कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता का युद्ध लड़ रहा होगा। आप किसी न किसी रूप में एक युद्ध में जरूर संलग्न है। और इसलिए जब युद्ध होता है ना, तो ये यहां पर जैसे बताकर नहीं आया, ऐसे ही अचानक आता है। और इसी बात के लिए पतरस अपनी पत्री में पहला पतरस 5 अध्याय में कहता है, सचेत रहो, जागृत रहो, क्योंकि ये जो शेर है ना, सिंह, वो गरजने वाला सिंह फाड़ने के लिए आता है कि वो हमें फाड़ खाए। हमें पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि कब वो आ गया। इसलिए अलर्ट रहिए। एफेसियों 6:12 में क्या लिखा है? तुम्हारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की सामर्थ्यों से है। आज मुझे सुनने वाले आप में से अधिकतर लोग, मुझे मालूम है, किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, किसी न किसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। आप देखिए, इजरायली लोगों के लिए ये बेचारे जा रहे थे, अचानक से अमालेकी आके इन पे युद्ध कर रहे हैं। अब ये अमालेकी क्यों युद्ध कर रहे हैं, इसका एक कारण अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उत्पत्ति 36 अध्याय उसके 12 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा एक कारण समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति 36 अध्याय उसका 12 वचन एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी। जी, ऐसा आपके पुत्र एलिपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिससे एलिपज के द्वारा अमलेक को जन्म दिया। ऐसा बस 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 काफी है। ये अमालेक के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं, पता है ये कौन है? एसाऊ का पोता है। और एसाऊ कौन है? याकूब का भाई है। और ये इजरायली कौन है? ये याकूब के वंशज हैं। अमालेकी कौन है? ये ईसाऊ के वंशज हैं। समझ में आ गया आपको? तो कहीं ना कहीं एक टसल है, कहीं ना कहीं, क्योंकि याकूब ने अपने भाई एसाऊ का पहलोटे का हक छीना, धोखे से छीना। तो कहीं ना कहीं उसकी पीढ़ी में ये जानकारी है कि ये छीनने वाले याकूब और याकूब के वंशज हैं। और इसीलिए शायद अमालेकियों के मन में इस्राएलियों के प्रति, एक याकूब के जो वंशज हैं उनके प्रति एक बड़ी कठोरता थी। और अमालेकी इस्राएलियों के कट्टर शत्रु थे। आपको पता है, जब एस्तर की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, जहां पर एस्तर मुर्देकाई के सामने हामान खड़ा होता है, वो हामान भी अमालेकी था। वो क्यों मुर्देकाई के स्थान पे सारे यहूदियों को मारना चाहता था? क्योंकि वो अमालेकी था और उसको कहीं ना कहीं वो पुश्तैनी जो वो था ना, बिटरनेस उसके अंदर थी। चलिए, अब आप समझ में आ गया अमालेकी कौन है। तो ये युद्ध करने आ गए, अचानक से युद्ध करने आ गए। और इन्होंने कभी युद्ध किया नहीं, ये तो बेचारे सीधे साधे कामकाज करने वाले लोग थे। अब क्या हुआ, जब ये युद्ध करने आए, अचानक से युद्ध करने आए, तो मूसा वहां पर एक बात यहोशू को कहता है। 8 वचन को पढ़िए, मूसा क्या कह रहा है? चलो जाओ खाना खा। और ये क्या कर दिया? बहन रानी, आप बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ओके, अब आप देखिए, ये पहला युद्ध है इसराइलियों का, ये भी याद रखिए। मिस्र से निकलने के बाद फर्स्ट वार है उनका, इससे पहले कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने।
और अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर उनको लड़ाई में भेजना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर यहां पर क्यों भेजा लड़ाई में? जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें। वो उनको पता है कि आगे जब ये बढ़ेंगे इनको बहुत सारे युद्ध करने हैं, इसलिए युद्ध की शुरुआत वो दिखा रहा है, लेकिन उस युद्ध में विजय जो इनको मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है, ये भी इनको समझना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप युद्धों के बीच में से गुजरे, आप अपने बल पर भरोसा मत कीजिए, आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। और प्रभु हमें इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है कि हम उस परमेश्वर पर और भरोसा करना प्रारंभ करें। तो मूसा का ये जो कथन है ना, जो मूसा कह रहा है, वो ये कह रहा है, यहोशू अपने कुछ अच्छे लोगों को छांटो जो युद्ध कला में कौशल हो, और तुम जाकर अमालेकियों से युद्ध करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो युद्ध है ना, ये तो फिजिकल युद्ध है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरा युद्ध है जो तलवार से नहीं लड़ा जाता, वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लड़ा जाता है। इसलिए मूसा पता क्या कह रहा है, तुम जाके युद्ध करो, मैं पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करूंगा। एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है ये, बहुत ही खूबसूरत चित्रण। आप ध्यान से सुनिएगा। पता है विद्वान क्या कहते हैं? मूसा जो पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहा है, ये पता किसको दर्शाता है? ये यीशु मसीह को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि जैसे यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी और सिंहासन पर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, ऐसे ही मूसा उस दिन पहाड़ के ऊपर खड़े होकर जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो वो अपने लोगों के लिए, जो इजरायली लोग हैं, उनके लिए मध्यस्थता कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, दो चीजें वहां पर हैं। एक है तलवार जो यहोशू के पास है, और दूसरा है प्रार्थना जो मूसा के पास है। युद्ध में जय इन दोनों के द्वारा मिलती है प्रियो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ जाके प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु ने कहा जाओ युद्ध भी करो। यानी जब यहोशू को मूसा बोल रहा है अच्छे लोगों को छांटो, जाके युद्ध करो, इसका मतलब है अच्छी योजना भी बनाओ, अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करो, लेकिन सिर्फ युद्ध के तलवारों पर भरोसा मत करो, लेकिन तुम्हारा युद्ध के साथ प्रार्थना का संगम भी उसमें होना जरूरी है। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं, किसी भी बात के लिए प्रार्थना ही कर लेते हैं। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना के साथ कार्य करना भी बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों चीजें कीजिए प्रियो। आप अच्छी योजनाएं बनाइए, अच्छे प्लानिंग कीजिए। आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, आप आर्थिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप जरूर प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है उसके साथ साथ कुछ काम भी कीजिए, कुछ योजनाओं को बनाइए, कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ कीजिए, और साथ में प्रार्थना भी कीजिए। जब दोनों मिलेंगे ना, एक बहुत बड़ी विजय वहां पर मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी यहां जब पढ़ेंगे आप, जोशुआ चला गया युद्ध करने के लिए। जोशुआ युद्ध कर रहा है, और जब युद्ध कर रहा है तो मूसा कहां है? मूसा पहाड़ के ऊपर है, और पहाड़ के ऊपर भी कैसे खड़ा है? हाथ उठा के खड़ा है। और क्या लिखा है, आप पढ़िए उसको, 11 वचन पढ़िए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। ओके, अब आप देखो, हाथ उठाने की जो मुद्रा है ना, उसके साथ हाथ कहां उठ रहा है? पहाड़ पे, लेकिन उसका परिणाम कहां दिखाई दे रहा है? तराई में। अब मैं आपको मूसा की जो परिस्थिति, यहोशू की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति के स्थान पर अगर मैं आपके घर की परिस्थिति को रखूं, आपको वहां पर रखूं, तो आप सोचिए, आप किसी युद्ध में हैं, आप अपने घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब एक परिवार है, और आप ऐसे किसी युद्ध में हैं। तो उस युद्ध में दो चीजें होना बहुत जरूरी है।
एक जो वास्तव में जो समस्या है उसका सामना करना, लेकिन सिर्फ समस्या का सामना बुद्धि से अपने बल से नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ करना। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं, मान लीजिए बच्चों की कोई समस्या है, बच्चों के कॉलेज में, बच्चों के स्कूल में कोई समस्या है, ठीक है। अब बच्चों के स्कूल में समस्या है तो ज्यादातर पिता उसको टेक केयर करेंगे, तो पिता बच्चे के साथ चले गए कॉलेज में, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, बच्चे पिता के साथ चले गए कॉलेज में उस समस्या का सामना करने के लिए, जैसे यहोशू चला गया अमालेकियों के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन अब वहां एक मूसा की जरूरत है। मूसा किसको बनना चाहिए उस समय? बच्चों की मां को मूसा बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप प्रियो? एक बहुत ही प्रभु ने निश्चित रूप से इस बात को मेरे मन में डाला कि मैं आपको बताऊं, आपके घर में अगर आप एक यहोशू है तो एक मूसा होना चाहिए। और जब मूसा अपना काम करेगा, जब यहोशू अपना काम करेगा, मैं आपको कहूं परमेश्वर अपना काम खुद कर लेगा। और यहां जब आप देखोगे ना, आप कहोगे परमेश्वर से तो सब कार्य संभव है, ये युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, परमेश्वर खुद ही हरा नहीं सकते क्या अमालेकियों को? एक बिजली कड़काए और अमालेकी मर जाएंगे, क्यों जरूरत है ऐसा करने की? तो एक चीज जानिएगा, परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के काम और अपनी सामर्थ्य को एक सामंजस्य के साथ करता है। एक ब्यूटीफुल कॉपरेशन दिखाई देता है। कॉपरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सहभागिता दिखाई देती है। यानी मनुष्य का कार्य और परमेश्वर की सामर्थ्य, ये दोनों। अब देखो, परमेश्वर ने अगर काम किया होता तो परमेश्वर तो काम कर सकता है, लेकिन मूसा और यहोशू को वो महिमा कभी नहीं मिलती। और परमेश्वर चाहता है कि इन लोगों के सामने मूसा और यहोशू को एक लीडर के रूप में स्थापित करे। मैं आपको कहूं, आज भी परमेश्वर चाहता है कि कुछ मूसाओं को, कुछ यहोशुओं को इस संसार के सामने खड़ा करे और दिखाए कि मैं उनके द्वारा क्या क्या अद्भुत काम कर सकता हूं। और वो तब होगा जब मूसा और यहोशू इस सच्चाई को पहचानेंगे। अब कितना खूबसूरत चित्रण है ये। मूसा पहाड़ के ऊपर खड़ा है, मूसा अपना हाथ उठा के रखता है, जितनी देर हाथ ऊपर उठा उतनी देर विजय मिली, जैसे ही हाथ नीचे हुआ वैसे ही पराजय हुई। हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना। हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? पूरा समर्पण करना। यानी आपके घर में अगर एक मूसा है, मैं आपको कहूं यहोशू जयवंत होगा। आपके घर में मूसा की प्रार्थना अगर रुकी, आपके घर में शत्रु विजय को प्राप्त करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु ढूंढ रहा है कुछ मूसाओं को जो खड़ा हो जाए। अब आप देखिए, ये हाथ ऊपर उठाना, मैं अगर आपको कहूं हाथ ऊपर उठा के रखिए, आप कितनी देर तक रख सकते हैं? कितनी देर तक रखेंगे आप हाथ ऊपर? ज्यादा समय रख पाएंगे? 10 से 5 मिनट। ज्यादा नहीं रख पाएंगे ना। मैं आपको कहूं, जैसे हाथ ऊपर उठाना बहुत लंबे समय तक बहुत मुश्किल है, ऐसे ही प्रार्थना करना भी बहुत लंबे समय तक मुश्किल है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप देखना, आप कुछ भी कर लीजिए, आप फेसबुक, चैटबुक और व्हाट्सएप पे 3 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। आप क्रिकेट का मैच देखेंगे, आपको घंटे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन प्रार्थना करने बैठेंगे ना, 10 मिनट निकालना भारी हो जाएगा। इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। इसीलिए अकेले प्रार्थना मत कीजिए, आपको प्रार्थना में सहयोग की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना में कोऑपरेशन की आवश्यकता है। तो देखिए, हाथ ऊपर उठाया और जैसे ही हाथ थकता वो हाथ नीचे करता, और जैसे ही हाथ नीचे करता तो सेना पराजित होना शुरू हो जाती। तो उसके साथ 2 लोग थे, हूर और हारून। हारून बड़ा भाई है। हूर के बारे में कहते हैं
कि उसकी पत्नी सिपोरा का भाई है। ये दोनों उसके साथ थे। जब उन्होंने देखा कि मूसा हाथ नीचे करता है तो हम हार जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा पत्थर लिया और उसको मूसा को उस पर बैठा दिया, और उसके बाद एक तरफ से हाथ हारून ने थामा, एक तरफ से हाथ हूर ने थामा। बोला, मूसा तू तो हाथ ऊपर उठा कर रख, तेरा हाथ हम थकने नहीं देंगे, हम तेरे हाथ को पकड़ के रखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? प्रार्थना में आप हाथों को उठाने में मदद कीजिए और प्रोत्साहन दीजिए, और जब ऐसे हूर और हारून साथ में खड़े होंगे ना, प्रार्थना का विजय आपके घर में, आपकी कलीसियाओं में दिखाई देना प्रारंभ होगा। आपको याद है पिछले दिनों में मैं आपको कहूं, मैं उस समय मैंने इस बात को, ये वचन आया ही नहीं था, उससे पहले ही मैंने बोल दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो शायद मैंने प्रोफेटिकली प्रभु ने मुझसे बुलवाया। याद है आपको, मैंने आपको कहा था आने वाले दिनों में हम 2-2 लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। याद है ना? हम एक लिस्ट बनाकर 2-2 लोग, ये आज इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो जो बोला था वो शायद इसके आधार पर था, क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें प्रार्थना में मददगार की जरूरत है, हमें पार्टनर्स की जरूरत है। और इसलिए यीशु ने भी जब अपने चेलों को भेजा, अकेला नहीं भेजा, 2-2 करके भेजा, 2-2 करके भेजा। आप सबोपदेशक की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, सबोपदेशक निकालिएगा 4 अध्याय, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक, सबोपदेशक 4 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन एक बार पढ़ लीजिए। सबोपदेशक 4 अध्याय 8 रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि पढ़िए सिस्टर, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहूं, आने वाले दिनों में हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे, 1 नहीं 2 करेंगे, और 1 जितना करेगा ना उससे ज्यादा फल 2 की प्रार्थना का मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा को मदद करने के लिए हूर और हारून है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिस भी कलीसिया में हैं, आपके पास्टर को मदद करने के लिए क्या आप हूर और हारून बन सकते हैं? या उनके उठे हुए हाथ को खींचने के लिए आप हैं? बी ए सपोर्टिंग हैंड। हूर और हारून को शायद कोई जानेगा नहीं, हूर और हारून को शायद पब्लिक में कोई देखेगा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने मूसा को, आप कभी पूछा आपने उनसे, पास्टर आप कैसे हैं, आपका सब ठीक चल रहा है क्या, आपका हेल्थ कैसा, आपका फाइनेंस कैसा है? पता है आज मूसा, ऐसा लगता है मूसा को, ये लोग, इन लोगों की परिस्थिति को देख लीजिए, पानी नहीं मिला तो मूसा के ऊपर दोषारोप, खाना नहीं मिला तो मूसा के ऊपर दोषारोप। यानी कुछ भी होगा तो पास्टर के विरुद्ध बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तो हम आशा करते हैं वो हमारे पास आ जाएं, वो हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कब उनके पास गए इसलिए कि आज हम आपके पास आए आपका हाल पूछने के लिए, आप कैसे हैं ये जानने के लिए? उनके कठिनाइयों के बीच में, उनकी तकलीफों के बीच में, मैं कहूं पास्टर्स भी मनुष्य हैं, वो भी थक जाते हैं, उनको भी अकेले प्रार्थना करना मुश्किल है। आप हूर और हारून बनिए, आप उनके मदद करने वाले बनिए। मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपकी कलीसिया में एक विजय देना प्रारंभ करेगा। आपके घर में पति और पत्नी एक मन हो जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, एक कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन दूसरा प्रार्थना कीजिए। कई घरों में पता है प्रार्थना क्यों नहीं होती? प्रार्थना की बात शुरू करते हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तू कर ले, मैं नहीं करूंगा, मेरा अभी ये काम चल रहा है।
झगड़ा मत कीजिए, उनका कोई काम चल रहा है, आप कीजिए ना, आप मूसा बन जाइए, आप हाथ उठाना शुरू कीजिए। मैं कहूं आप हाथ उठा के रखना, कुछ समय बाद आप देखेंगे हूर और हारून आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, वो आपकी मदद करने के लिए, आपके बच्चों के बारे में बोल रहा हूं, वो आपके बच्चे आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विजय उनको दी, एक विक्ट्री उनको दी। अब मैं एक और बात बोल के मैं खत्म करूंगा। 5 वचन एक बार पढ़िएगा, 17 का 5 पढ़िए और 17 का 9 भी पढ़ना। 2 वचन को उसमें कुछ लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, एक्चुअली हिंदी में ये लिखा है जिस लाठी से तूने नील नदी में मारा था। तो हमें पता है ये किसकी लाठी है? मूसा की लाठी है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, गो ऑन बिफोर द पीपल एंड टेक विद दी ऑफ द एल्डर्स ऑफ इज़राइल एंड दाई रॉड, यानी तेरी लाठी। हिंदी में वो नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है टेक योर रॉड, तेरी लाठी ले। परमेश्वर मूसा की लाठी को क्या बोल रहा है? तेरी लाठी, यानी परमेश्वर की नहीं, मूसा की लाठी। अब 9 वचन को देखिएगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। देखो दोनों का फर्क समझ में आया? परमेश्वर जब उस लाठी को देखता है, परमेश्वर कहता है मूसा ये तेरी लाठी है। लेकिन मूसा जब अपने हाथ में उस लाठी को देखता है, मूसा कहता है मेरी नहीं, ये परमेश्वर की लाठी है। कितना खूबसूरत है ये। यानी मूसा की लाठी के लिए परमेश्वर बोलता है ये तेरी है, और मूसा बोल रहा है नहीं मेरी नहीं, तेरी है। मानो ऐसा प्रतीत होता है दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। परमेश्वर कहता है मैं क्रेडिट मूसा तुझे देना चाहता हूं, और मूसा कह रहा है प्रभु मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं तुझे क्रेडिट देना चाहता हूं। मैं कहूं ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आपके जीवन में आप हो सकता है सेवकाई में हो, आपके द्वारा परमेश्वर कुछ काम करे, आप उस महिमा को परमेश्वर को देना प्रारंभ कीजिए। परमेश्वर उस महिमा को रखेगा नहीं अपने पास, वो आपको वापस लौटा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? विक्ट्री, बड़ी विक्ट्री वहां पर हुई। और जब विक्ट्री हुई, जब युद्ध जीत लिया, तो युद्ध जीतने के बाद में अमालेकियों को मारा, अमालेकियों को भगा दिया, तलवार के बल से हरा दिया। तब 15 वचन को पढ़े। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। अब देखो एक निसी नाम वहां पर रखा। विजय हो गई, युद्ध में विजय मिल गई। युद्ध में जब विजय मिला, सबसे पहला काम उन्होंने विजयी जुलूस नहीं निकाला। उन्होंने ये नहीं कहा मूसा आ जाओ, यहोशू आ जाओ, हूर और हारून आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, हम तुम्हारे लिए बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, तुम तो विजय के हीरो हो, ये नहीं कहा। पता है उन्होंने क्या किया? सबसे पहले मूसा ने क्या किया? मूसा ने एक वेदी बनाई, और वेदी बनाकर उस वेदी को एक नाम दिया, यहोवा निसी। क्या है इसका मतलब? हमने विजय पाई है, लेकिन ये विजय हमारी नहीं है, ये विजय निसी के द्वारा हमें मिली है। परमेश्वर है जो हमें विजय देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन की चुनौतियों के बीच में, हमारे जीवन के युद्धों के बीच में आज भी वो यहोवा निसी काम करने वाला है। अगर हम उस वचन के अनुसार जो आज हमने पढ़ा, प्रार्थना और कार्य दोनों अगर उस परमेश्वर पर विश्वास करते हुए करना प्रारंभ करें, मैं कहूं परमेश्वर आपको विजय और आपको अनुग्रह देगा। शायद किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? हो सकता है वहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज मैं चाहता हूं हम मिलकर एक बार प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता आपके युद्ध कौन से हैं, मुझे नहीं पता आपके बैटल्स क्या हैं,
सबके हैं, मुझे पता है। किसी को बच्चों का प्रॉब्लम है, किसी को पति का प्रॉब्लम है, किसी को पत्नी का प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी का प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक बातों की चिंता है, किसी को आत्मिकता की चिंता है, भविष्य की चिंता है, कहीं ना कहीं युद्ध। हाथ उठा लीजिए प्रियो, हाथ उठा लीजिए। परमेश्वर विजय देना प्रारंभ करेगा। आपकी प्रार्थना, आपके कार्य, आप अच्छी योजना भी बनाइए। प्रभु ने बुद्धि दी है, अच्छी योजना भी बनाइए, लेकिन साथ ही साथ आपका हाथ उठा होना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी यहोवा निसी बनकर एक अद्भुत विजय में आपको लेकर चलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज प्रार्थना करें। हमारे बीच में अगर कोई ऐसे हैं जो पराजित हो रहे हैं, उनके लिए भी यहोवा निसी अद्भुत कार्य करने पाए, सामर्थ के कार्य करने पाए। सब लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, वर्गीस अंकल आप ही प्रार्थना कीजिए और आप ही ग्रेसी आंटी के लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर उनको नया साल का अनुग्रह और उनके जीवन में आए। प्रार्थना करें सब लोग अपने